अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको बताऊंगी हॉट प्लेट के बारे में। और मेरा चूल्हा ख़राब हो गया था। ये देखिए कितने बर्तन काले हो गए। फिर मैंने क्या किया, ऊपर छत पर 3 ईंटें रखी। मेरे पास एक्चुअली सिलेंडर वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं या गैस नहीं होती ना, तो मैं हॉट प्लेट इस्तेमाल करती हूँ। और लोग कहते हैं कि ना हॉट प्लेट में करंट आता है, ये होता है वो होता है। कुछ नहीं होता, ये सिर्फ 12 वोल्ट का होता है और बहुत अच्छा चलता है। आप यकीन माने, जिस तरह आप गैस के चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना, इस पे खाना उसी तरह बनता है। इसके अंदर ना बस सारी खूबियाँ, इसके अंदर ना बस एक बुराई ये है कि ना इसका शीशा क्रैक हो जाता है। इंफ्रारेड तो लिखा होता है, लेकिन इस पर तमाम वैरायटी के बर्तन यूज़ नहीं होते। ये झूठ लिखा हुआ था कि इसके ऊपर तमाम वैरायटी के बर्तन यूज़ होते। जो मेरा पहले वाला चूल्हा था ना, उस पर मैं मतलब बर्तन सारे यूज़ करी थी। एक दिन मैंने लोहे वाला तवा रख दिया ना, उससे वो शीशा क्रैक हो गया। लेकिन उसके बाद भी उसमें कभी करंट नहीं आया, कभी कोई मसला नहीं आया। उसके बाद ना उसमें मसला इस तरह आया, वो आज इस तरह टूटा कि उसके अंदर ना 2 दफ़ा चाय गिर चुकी थी। आज उसके अंदर चाय गिरी ना, तो वो फिर ब्लास्ट हो गया। आज मैंने कहा, जब मैं ये चूल्हा ख़रीदने गई ना, तो शॉपकीपर ने कहा आप ना इसका एंगल ले लें, एंगल के ऊपर रख के पकाएंगे तो शीशे पे वज़न नहीं आएगा, तो ये शीशा नहीं टूटेगा जैसे ये अब आपको दिखा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एंगल ले लिया। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, उसने मुझसे ना यकीन माने खामा खा के पैसे खर्च कराए। एंगल यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है इस पर। जब तक शीशे पे वज़न ना आए ना, तो ये शीशा जो है ना, मतलब खाना बर्तन ही नहीं गर्म होता। और मैंने पानी का ना वो पैन भर कर रखा, वो आधा घंटा रखा। मैंने कहा ये क्या बात हुई, ये तो पानी ही नहीं गर्म करा, मेरा चूल्हा ख़राब। ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने ये एंगल में से निकाला, इस पर पानी रखा, 2 सेकंड में गर्म हो गया। तो ये कभी भी मतलब एंगल उंगल मत लें। और बस ये कि नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करें, बिल्कुल ठीक है। सिल्वर के बर्तन यूज़ करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसमें करंट कुरंट कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल उसी तरह खाना वगैरह बनता है जैसे गैस के बर्तनों पर बनता है। इस तरह एक तो अगर गैस नहीं आ रही सर्दियों में ना, एक तो गैस का हमारी तरफ बहुत मसला, मुल्तान में बहुत मसला होता है। दिन में गैस ही नहीं आती। सुबह 9 से 12 आती है, और 12 से 2 घंटे फिर आती है, मतलब 2 बजे तक आती है। 2 बजे के बाद फिर ऑफ हो जाती है, फिर 5 से 9 बजे तक आती है। जब भी आप हॉट प्लेट लें ना, तो आप वारंटी वाली लें। इसकी 2 साल की वारंटी है। और ये मैंने ना 4200 के लिए, जब भी मैं चीज़ लेती हूँ ना, मैं होलसेल मार्केट से लेती हूँ, रिटेल से कभी नहीं लेती। और जितनी भी मैंने यहाँ पर सब्ज़ी फल लिए ना, ये सिर्फ मैंने 1000 रुपये में लिए हैं। मैं रोज़ाना मतलब ना रेडी पर खड़े होकर कभी भी चीज़ें नहीं लेती। आप जब भी होल सेल से चीज़ें लेते हैं ना, आपको काफ़ी फ़ायदा भी होता है और आपको बचत भी हो जाती है। मैं इसी तरह अपने बचत पैसे बचाती हूँ। और यहाँ पर रेडी पर माल्टे 60 रुपये किलो या पता नहीं 70 रुपये। मैंने ये मतलब 200 रुपये की धड़ी ली है, और 100 रुपये की ना ये 150 रुपये की लूंगर नहीं होती, वो जो सी केले लगे हुए होते हैं, ये लिए। इसमें 3-4 दर्जन केले निकल आए। और छोटी सी अंगूरों की पेटी ली थी, ये मैंने 250 रुपये की ली थी तकरीबन। और ये जो आलू भी लिए ना, ये मैंने मतलब नए वाले नहीं लिए। नए वाले पता नहीं इधर किस तरह आ रहे हैं, 60 रुपये किलो या इस तरह ही होंगे। और मैंने वहाँ से लिए किस तरह लिए, पुराने वाले आलू, नमकीन आलू 100 रुपये धड़ी लिए हैं। आप यकीन माने, आपके भी पैसे बच सकते। कम तनख्वाहों ना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि आपको उन्हें खर्च करने का तरीका आना चाहिए। अमरूद यहाँ पर पता नहीं किस तरह रुपये किलो, 100-150 रुपये किलो, 160 रुपये किलो। वहाँ पर से ना मैंने लिए थे मतलब 1.5 किलो, मतलब 100 रुपये के लिए थे। आप यकीन माने, आप मंडी से लेना, आपको आधो आध पैसे बचते हैं। यहाँ पर टमाटर तकरीबन 60 रुपये किलो है, और मंडी से मैंने 40 रुपये के ना मतलब 2 किलो लिए थे, 20 रुपये किलो। और बैंगन भी 20 रुपये किलो लिए थे। पालक साग वह यहाँ से आपको किलो के हिसाब से मिलती है, वहाँ पर आपको गुच्छी वगैरह मिलती हैं। ये दोनों गुच्छियाँ वहाँ से मैंने तकरीबन 70-80 रुपये की ली थी, और बहुत रीज़नेबल रेट पर 2-2 किलो की। जैसे अब ये मैं ना बॉयल करके ना साग रख लेती हूँ। जब मुझे साग पकाना होता है, तो मैं मसाला वगैरह बनाती हूँ, आराम से मेरा वो हो जाता है, और महीने से भी ज़्यादा। और ये अदरक भी मैंने ना अब 300 रुपये यहाँ पर पता नहीं 400 रुपये किलो या 500 रुपये किलो ये मैंने अदरक लाई थी। ये मैंने तकरीबन 20-30 रुपये की अदरक ली। और लहसुन मैं क्या करती हूँ, जब मतलब सीज़न होता है ना, तब मैं लेके रख ली थी 5-10 किलो। जैसे 100 रुपये किलो लहसुन हुआ, तब ले करके रख लिया। तो कम तनख्वाह होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ना पैसों को ना यूटिलाइज़ करने का तरीका आना चाहिए। जब सीज़न हो, आप वो चीज़ लेके रख लें, और आउट ऑफ सीज़न यूज़ करें। और और आज का मेरा छोटा सा वजीफ़ा, अगर आपके पर्स में पैसे ख़त्म हो जाते, अगर आपकी तनख्वाह महीना होने से पहले ख़त्म हो जाती है, आज मैं आपको इसका तोड़ बताऊंगी। इंशाल्लाह आपके पास से कभी पैसे ख़त्म नहीं होंगे, कभी। इंशाल्लाहुल अज़ीम आप हमेशा मुझे दुआएं देंगी। आपने क्या करना है, 21 मरतबा सूरतुल कौसर अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के ना, आपने अपने पर्स पर दम करना है रोज़ाना, जिस पर्स में। और पर्स आपका ना हमेशा जो है ना, आप नीले कलर का लें, या रेड कलर का लें, या आप पीले
नीले कलर का। आपने ये 3 वॉलेट यूज़ करने, जो आपको कलर सूट करता हो आपके सितारे के हिसाब से। वैसे मुझे ब्लू कलर बहुत ज़्यादा सूट करता है और मेरे पैसे, जब से मैंने ये अमल शुरू किया ना, मेरे पर्स में पैसे कभी नहीं ख़त्म होते। जैसे ही आपकी तनख्वाह है, आपने क्या करना है, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है, 21 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ना है, इन्ना अताइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन्ना आशानिया का हौल अब्तर। आप यकीन माने, आपके पर्स में से पैसे कभी ख़त्म होंगे ही नहीं इंशाअल्लाह अज़ीम। बिल्कुल नया नया चैनल है, जो बंदा भी मेरी वीडियो देखता है उसे प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। प्लीज़ 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 मेरी इल्तिजा है, छोटी सी दरख्वास्त है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें।